देखिए, आप आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। ये जब करेक्ट फिगर ही नहीं है तो क्या फायदा? डैम दिस इंटरनेट। गोपाल, केमिस्ट जाकर ये सारे पेन किलर्स लेकर आओ जल्दी, मेरा शोल्डर बहुत पेन कर रहा है। गोपाल, कहाँ जा रहे हो? वो कायरा भाभी के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। दिखाओ। ये 2 दवाइयों पर मेडिकल बॉक्स में पड़ी है, वहां से ले लो। और ये वाली लेकर आना, ठीक है? और सुनो, एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। जाओ। क्या बात है बेटा, इतनी सारी पेन किलर्स एक साथ क्यों? बस शोल्डर की मसल पुल हो गई है, 3-4 पेन किलर्स खा लूंगी तो आई विल बी नॉर्मल। अब ये क्या बात हुई कायरा? एक मामूली से शोल्डर पेन के लिए तुम इतनी सारी पेन किलर्स खाओगी? पता नहीं तुम्हें ये प्रीति की तरह सेल्फ मेडिकेशन की बीमारी कब से लग गई? देखो बेटा, ये पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेन किलर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक योगासन बताता हूँ। डैड प्लीज स्टॉप इट। आप क्यों मुझे अपने जमाने में घसीट रहे हैं? जरूरी है कि जो ट्रीटमेंट की मेथड आपको सूट करती है वो मुझे भी करेगी? मतलब पुराने 20 साल के जो भी मेथड्स हैं और चीजें वो अच्छी हैं और हमारी जनरेशन की चीजें सारी बेकार हैं। यार, जनरेशन बदल चुका है। कायरा प्लीज, वो कह रहे हैं तो एक बार उनकी बात सुन लो ना। आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, बट अगर कोई पुराना मेथड या कोई बात हमारे किसी काम आए तो उसे ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे बड़े जो हमसे कहते हैं ना, वो सिर्फ बातें नहीं होती, उनका एक्सपीरियंस होता है। और फिर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम उन एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं। ओके, बताइए डैड, आप क्या बता रहे थे? नहीं बेटा, वो यार, आप हमेशा ऐसा क्यों समझते हैं कि 20 साल पहले आपके जमाने में आप लोग जो कुछ भी करते थे वो सही था, और आज के जमाने में हम, आज की जनरेशन जो कुछ भी करती है वो बेकार है? I'll be right back. मिस्टर पाठक, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। Have I made myself clear? नहीं पता चलेगा मिस्टर दीवान। आफ्टर ऑल मैं आपका लॉयर हूँ। ये रही तुम्हारी चुप रहने की फीस। या थैंक यू। अरे मिस्टर पाठक, आप ऑफिस में आज? लेट मी हेल्प यू। आपकी तबीयत तो ठीक है? Are you all right? नो, आई एम फाइन। ये वो जो मैंने लास्ट केस दीवान ग्रुप के लिए लड़ा था, ये उसकी पेमेंट है। मिस्टर पाठक, आप अब तक यही हैं? मुझे तो लगा था कि आज आपको पुणे जाना है। ओह यस, आई एम गेटिंग लेट। मुझे थोड़ा काम से निकलना है। एक्सक्यूज मी। आइए, मैं आपको अपने कार से ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी। या श्योर। सासू जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, अब अपने ससुराल में सारा दिन थोड़ी बैठी रह सकती हो तुम। डोंट माइंड बेटा, मैं तो बस तुम्हारी माँ के लिए कंसर्न हूँ, इसलिए कह रही। जाओ। ऑफ कोर्स, मैं कल फिर आऊंगी। बाय बाय। पंखुड़ी बेटा, ये देखो ना, ये सेट कितना अच्छा है ना? अच्छा है मामी जी। लतिका के लिए देख रही हैं? क्यों? उसके लिए क्यों? क्या ये सेट मुझ पर कम जचेगा?
इट्स नन ऑफ योर बिजनेस लतिका। तुम मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। डिड यू गेट इट? तुम यहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए हो और तुम वैसे मामी जी, आपने चूस आपने रूबल भैया और लतिका की शादी के बारे में कुछ प्लान किया? मतलब वो शादियों का शुभ मुहूर्त आ रहा है ना, और फिर सगाई के इतने दिनों तक शादी को डिले भी नहीं करना चाहिए। प्लान्स तो बनाए हैं बेटा, लेकिन क्या फायदा। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नहीं, अरे वो तुम्हारा देवर है ना, वो ही नहीं चाहता ना कि उसकी शादी पे बेफिजूल के खर्चे हो। पता नहीं आजकल उसके दिमाग पे सिंपल शादी का भूत क्यों चढ़ा हुआ है। वो तो वैसे ही मेरी सुनता नहीं, तो शादी के मामले में क्या सुनेगा। और वैसे भी उसको दोष भी तो नहीं दे सकते ना, लतिका को लेकर पहले ही हमारे घर में इतना बवाल हो चुका है। ऐसे में धूम धड़ाके से शादी करना अच्छा भी नहीं लगेगा ना। रूबल भैया अपनी शादी सिंपल वे में क्यों करना चाहते हैं? हेलो? पहले बता, मैं तेरे काम में तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? वैसे सच कहूँ, जब आपका फोन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में? अच्छा एक बात बता, मुझे मिस कर रही थी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Really? वैसे मुझे लगता है कि शायद आप मुझे मिस कर रहे हैं, है ना? मैं? हाँ, थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा। मैं तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। बट डोंट वरी, हाँ, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। I'm working towards it. हाँ दीप, मैं भी तो यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। जब तक हम साथ में हैं ना, सब कुछ ठीक ही होगा। चल अब रखता हूँ, तेरे चक्कर में ना मैं अपना सारा काम ही भूल गया। लगता है रूबल भैया ने आज आपको ज्यादा काम नहीं दिया। रूबल चाहे मुझे कितना भी ओवरबर्डन कर दे, तेरे लिए तो टाइम निकाल ही। क्या हुआ? यार आज बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ एक्चुअली ऑफिस में। यू नो मिस्टर पाठक, हमारे कंपनी के लॉयर, हाँ? वो रूबल के कैबिन से निकल रहे थे और बड़े नर्वस थे, और मुझे देखते ही ना एकदम घबरा से गए। I'm sure they're up to something. आदि, आई थिंक हमें मिस्टर पाठक के ऑफिस जाना चाहिए और वहां जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये रूबल और लतिका जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारे घर में और ऑफिस में और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। छोड़ना यार, how do we care? पर आदि, आप क्या चाहते हैं? वो दोनों फिर से कोई तमाशा क्रिएट करें? पर कल सुबह तो वो पूना के लिए निकल रहे हैं। चल ठीक है, एक काम करते हैं, तू मुझे अपने वाले कैफे में मिल 1 घंटे में, मैं तुझे वहां से पिकअप करता हूँ। ठीक है, मैं 1 बजे तक आती हूँ। ओके, बाय। पंखुड़ी को पाठक से क्या पूछना है? कहीं What? आदि और पंखुड़ी पाठक से मिलने का प्लान कर रहे हैं? मुझे तो तब भी पता चल गया था जब उस गुड फॉर नथिंग पाठक ने आदि के सामने पैसों का बंडल गिरा दिया था। आदि को उसी वक्त शक हो गया था। लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, अगर उन्हें तुम्हारी फेक शादी की फेक रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया तो? नहीं, डोंट वरी मॉम, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पाठक स्टूपिड तो है ही, बस साथ में बहुत डरपोक भी। उसे मैं हैंडल करूंगा, आप बस उस पंखुड़ी को हैंडल कीजिए। तुम उस पंखुड़ी की चिंता मत करो, उसे मैं संभालूंगी। बस तुम उस पाठक का मुंह बंद करवा। नहीं तो ऐसा करते, मैं पाठक से मिलती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि आदि के सामने अपना मुंह बंद रखे। अगर किसी को भी इस फेक शादी के बारे में पता चल गया ना, तो डैडी जी इस दीवान मेंशन का आधा तो क्या, 1 कमरा भी नहीं देंगे, पता है? हाँ मॉम, आप पंखुड़ी और मिस्टर पाठक को हैंडल कीजिए, मैं यहाँ आदि को हैंडल करता हूँ। इनफैक्ट मैं भी आता हूँ पाठक के पास, आप अकेले मत जाइए, ये मामला सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। आदि, मुझे माइंस एंड मिनरल्स वाले प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आज ही रेडी चाहिए। आज ही? लेकिन वो प्रेजेंटेशन तो अगले हफ्ते देना है। कल है, मैंने प्रेजेंटेशन प्रीपोन कर दी है, इसलिए एनी हाउ मुझे आज शाम तक की प्रेजेंटेशन मिल जानी चाहिए। लेकिन उस प्रेजेंटेशन को 1 दिन में करना इम्पॉसिबल है। आई डोंट केयर, मुझे बस वो प्रेजेंटेशन चाहिए। एम आई क्लियर?
You're always clear, Mr. Diwan. And actually, I should be very thankful to you. क्योंकि बहुत कम बॉसेस होते हैं जिन्हें अपनी एम्प्लॉइज पर ना इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना भी मुश्किल प्रोजेक्ट दे दें या प्रेजेंटेशन दे, वो हमेशा टाइम पर और अच्छे से कंप्लीट करेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस. You're welcome, Mr. Kumar. Now please, finish your work. Thanks. I know. अब तू खुद को प्रूव करने के लिए ये काम जरूर पूरा करेगा और अब तू कहीं जा भी नहीं पाएगा और उस पाठक के ऑफिस भी नहीं पहुंच पाएगा. हाय शीला. हाय विद्या, गौरी, मोहिनी. कैसी हो विद्या, गौरी? आओ ना, बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो. और तुम कब आई नेपाल से? बस कल ही आई और आते ही सोचा शीला से तो मिलना ही है. अच्छा वहां मिलने चली आई. ये है हमारे घर की नई केयरटेकर. बहुत अच्छी लड़की है, हमारी तरह छोटे शहर की है ना, इसीलिए. सो सॉरी, वो गलती से सबके सामने मैंने तुम्हें केयरटेकर बोल दिया. वैसे भी ये मेरी फ्रेंड्स अब्रॉड से आई है ना, तो ये तुम्हें जानती भी नहीं है. तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है. अच्छा सुनो ना, ये जो मेरी फ्रेंड्स है ना, इन्होंने एक नया एनजीओ ज्वाइन किया है जो बहुओं की सताई हुई सासुओं के लिए काम करता है. अरे हमारे जमाने में तो बहू सास के सामने मुंह तक नहीं खोल पाती थी और आज रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है, इसलिए मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया. अच्छा सुनो ना, इन लोगों के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम अगर तुम कर पाओ तो. क्या है ना, इन लोगों को पहली बार मैंने इनवाइट किया है ना हमारे घर, इसलिए. तुम्हें कहीं जाना है, लेट हो रहा है. कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी. नहीं, आप क्यों, मैं करती हूँ ना. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, मैं कुछ भिजवाती हूँ. थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. और हाँ, सब कुछ घर का बना हुआ ही भिजवाना. हाँ, वो क्या है, तुम्हारे खाने की ना मैंने बहुत तारीफ की. प्लीज पंखुड़ी को फोन करके बता दो कि मैं काम में फंस गया हूँ, इसलिए वहां टाइम पे आ नहीं पाऊंगा. पंखुड़ी जी. मामी जी, मामी जी. अरे वो मेरी एक सहेली है ना लाजवंती, वो तुम नहीं जानती उसे. वो एक्चुअली ना उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं उसे हॉस्पिटल में देखने जा रही हूँ. बस 1 आध घंटे में वापस आ जाऊंगी. तब तक तुम इन्हें खिलाओ पिलाओ प्लीज ना बेटा. नहीं नहीं शीला, रहने दो, अब हम भी निकलते हैं. अरे तुम लोग क्यों जाओगे? हमारी पंखुड़ी तुम लोगों के लिए इतना अच्छा खाना बना रही है, इसे बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना बेटा. तो और मैं कौन सा बाहर रहने के लिए जा रही हूँ? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे. पंखुड़ी बेटा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं ना आऊं इनमें से कोई भी यहाँ से हिलना भी नहीं चाहिए. हाँ, थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. मैं बस अभी आई. हाँ, यस मॉम. रूबल बेटा, मैं पाठक के ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और पंखुड़ी को मैंने बहुत अच्छे से काम में उलझा दिया है. गुड. आदि को भी शाम तक के लिए मैंने बिजी कर दिया. गुड. बेचारी पंखुड़ी, पता नहीं ना बोलना कब सीखेगी. खाना सब क्या करूं, सब जल गया. हे, क्या हुआ? आर यू ओके? मामी जी ने मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाना बनाने को कहा था, सब जल गया, सब कुछ वेस्ट हो गया. आदि का फोन है. Were you guys planning to meet? हाँ, मतलब
तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। पर मामी जी की फ्रेंड्स के लिए लंच। लंच तो बाहर से भी ऑर्डर किया जा सकता है। नहीं, मामी जी को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा था कि उनकी फ्रेंड्स के लिए घर का खाना बनाना है। सो मैं कह दूंगी कि मेरे हाथों से सारा खाना गिर गया। और उनकी फ्रेंड्स को मैंने बाहर से ऑर्डर करके खिला दिया। नो कायरा, ये तो गलत होगा ना। कुछ गलत नहीं है, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगी। तुम आदि को फोन करो, उससे कहो कि तुम उससे मिल रही हो। ओके जाओ। पर जाओ। पंखुड़ी, हेलो आदि, मैं बस अभी निकली हूँ, बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं सुन, मत निकल। मैं भी अभी यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं निकलने ही लगा था कि रूबल ने मुझे कुछ अर्जेंट काम दे दिया। तो फिर क्या मैं अभी उनसे मिलने जाऊँ? तो अकेली कैसे जाएगी यार? इट्स ओके आदि, मैं चली जाऊंगी। और फिर इन्फॉर्मेशन ही तो गैदर करनी है ना। मैं उनसे पूछूंगी, जो कुछ भी पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। और आई थिंक अब हमें इस चीज को और डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर ध्यान रखना। एंड और नहीं, कुछ नहीं। बाय बाय। एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला ना तो अब तो भी मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, रूबल के गुस्से को जानते हो ना? अगर उसे गुस्सा आया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक्चुअली मैम, मैं इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। चक्कर में तो ऑलरेडी फंस चुके हो तुम पाठक, और अगर होशियारी से बेवकूफी करने की कोशिश की ना तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में तुम ही आओगे। मेरे ससुर जी को तो तुम जानते ही हो, कहां कहां तक पहुंचे उनकी। तुम्हें तो वो 1 मिनट में बार काउंसिल से बाहर फेंक देंगे। देखो, बेफिजूल का टाइम तो है नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। मेरा जूस आ गया। तो वही करो जिसमें तुम्हारा और हमारा, हम दोनों का फायदा हो। मॉम ठीक कह रही है पाठक। विद्या का फोन, आराम से घर में बैठकर खा पी रही है, फिर भी चैन नहीं। मैं जरा बात करके आती हूँ। हाँ गीता, बोल। हो गया तुम लोगों का खाना खा के? बेचारी पंखुड़ी अभी तक किचन में मेरा वेट कर रही होगी। तुम तो बड़ी स्मार्ट है रे शीला। और ये दुनिया बड़ी बेवकूफ है जो तेरे कर्म नहीं देखती और हर बार तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाती है। हाँ मोहिनी, बता कैसी है तू? एक्सक्यूज मी, मिस्टर पाठक का ऑफिस कहाँ है? थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।